अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 1 का 4th वाला सॉल्व करके बताऊंगी और इसके पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 5th की मैंने वीडियोस बना दी है। अलग अलग क्वेश्चन के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाई रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये देखिए इसको कह रहा है ये कि एक इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, इसलिए इसको पेयर ऑफ इक्वेशन कहा गया। ये सिंपल एक इक्वेशन है। हाँ, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करके इसको हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। इसका मतलब कि पहले इन दोनों इक्वेशन को हमें चेंज करके लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ला सकते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों, ये एक सिंपल इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन में चेंज कीजिए। देखिए कैसे चेंज करना है। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिए हैं, ये मेरे दो इक्वेशन है, ठीक है, इसलिए इन्हें पेयर ऑफ इक्वेशन बोला गया है, ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप इन दोनों इक्वेशन में ध्यान दीजिए। इन दोनों इक्वेशन में ये वाला जो टर्म है 5/x-1, देखिए इसको कैसे मैं लिख रही हूँ। इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूँगी। इसमें मैंने इसको लिखा है 5 × 1/x-1, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है क्योंकि 5 × 1 क्या हो जाएगा, अगेन 5 और ये डिनोमिनेटर का x-1, मतलब ये इसी के बराबर है। दोनों तो एक ही है, सेम चीज़ है ना, तो बस जस्ट मैंने इसको ऐसे अलग अलग करके लिख दिया, 5 को अलग और 1/x-1 को अलग लिख दिया। तो मैं इस पूरे टर्म को इस तरह से लिखूंगी। तो 5/x-1 को मैं लिख देती हूँ 5 × 1/x-1, ठीक है। उसी तरह से प्लस इसको भी, ये तो सेम वैसे ही रहेगा, ये जैसे लिखा हुआ इसको वैसे ही लिखिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है, जस्ट सिर्फ 1 है, ठीक है, = 2। यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग करके लिख दीजिए, न्यूमरेटर को अलग लिख दीजिए और डिनोमिनेटर जो है उसको अलग करके लिख दीजिए। माइनस इसको भी चेंज कर दीजिए, इसमें न्यूमरेटर में 3 है तो 3 को अलग लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 1/y-2, इसको अलग लिख दीजिए। ये 1 हो गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। इन दोनों इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आप इन दोनों इक्वेशन में, ये मैं लाइन की देती हूँ, ठीक है। हाँ, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन में आप इन दोनों इक्वेशन की फर्स्ट टर्म को देखिए। फर्स्ट टर्म ये है और इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म ये है। इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट टर्म में ये चीज़ कॉमन है ना, ये सेम है ना। उसी तरह से आप इसमें इस दोनों इक्वेशन में सेकंड टर्म देखिए। सेकंड टर्म ये देखिए, इसमें भी 1/y-2 है और इसमें भी 1/y-2 है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों इक्वेशन में 1/x-1 है और इसमें भी 1/y-2 दोनों में है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इनको लेट मान लेते हैं। लेट u = 1/x-1, ठीक है, और v क्या मान लेते हैं 1/y-2, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है इतना। u को मैंने 1/x-1 मान लिया और v को 1/y-2, बस इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो 5, फिर ये इंटू है तो इंटू लगा दीजिए। मैंने 1/x-1 को क्या माना है u, तो आप यहाँ पर u लिख दीजिए, ठीक है। प्लस इसको मैंने क्या माना है 1/y-2 को देखिए, ये इसको मैंने माना v, तो यहाँ पर आप इसकी जगह v लिखेंगे। फिर = 2। ये आपको समझ में आ गया। इस इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया, जो मैंने माना यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब नीचे वाले को देखिए 6 इंटू, इस टर्म को मैंने क्या माना है 1/x-1 को u, तो u लिख दीजिए। फिर ये माइनस लगा दीजिए। ये 3 लिखिए इंटू, और इस पूरे टर्म को मैंने क्या माना है v माना, तो आप यहाँ v लिख दीजिए = 1। तो 5 × u क्या हो जाएगा हमारा, 5 × u हमारा क्या हो जाएगा 5u प्लस v = 2 और 6 × u क्या हो जाएगा 6u माइनस 3v = 1। अब देखिए ये मैंने इन दोनों इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को मैंने रिड्यूस करके क्या कर दिया, ये मेरा बन रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैंने इसको लीनियर इक्वेशन बना दिया। कैसे, मैं बताना चाहती हूँ आपको। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax + by = c, ये होता है, जिसमें x और y वेरिएबल होते हैं और a और b और c क्या होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपका पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, बाई में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है abc की वैल्यू। तो आप यहाँ पे देखिए ax प्लस, यहाँ मैंने पहला इक्वेशन देखिए क्या है 5u + v = 2। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हुआ ना, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में तो है। ये x और y वेरिएबल है, तो x y वेरिएबल आप कुछ भी हो सकता है आपका, तो मेरा वेरिएबल u और v है,
ओके। और यहाँ पर देखिए ये ए की जगह क्या है मेरा 5 है, यहाँ पर बी की जगह क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और सी की जगह क्या है 2 है, तो ये 5 और 2 और ये जो 1 यहाँ पर है ये क्या है रियल नंबर्स हैं। तो मेरा ये जो 5u + v आया है लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है दोनों। लीनियर इक्वेशन का मतलब कि अगर आप इसमें u और v की वैल्यू रख के ग्राफ बनाएंगे ना तो वो लीनियर ही होगा। इसलिए ये मेरा दोनों जो इक्वेशन है मैंने इसको इक्वेशन को चेंज करके लीनियर इक्वेशन में तब्दील कर दिया। ये मेरा आ गया इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन है, यहाँ u v कुछ भी हो सकता है। u v से आप ये मत सोचिए कि क्या आ गया, ये आप वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y u v कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको लेट क्या माना था, u माना था, v माना था, तो ये हमारा वेरिएबल्स है ये सब एक, ठीक है। तो अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये दो इक्वेशन है। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे सबसे ज़्यादा ईजी एलिमिनेशन मेथड ही लगता है। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है। एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म देखिए, मैं u वाला टर्म देखती हूँ, u वाला टर्म ये है, ठीक है। तो u का कोफिशिएंट इसका 5 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो कोफिशिएंट ही सेम किया जाता है। मतलब कि u के साथ जो कोई भी एक वेरिएबल, मैंने u वेरिएबल लिया है दोनों इक्वेशन में, इसमें वेरिएबल 5 कोफिशिएंट 5 और 6 है, तो इसको बराबर करना होता है। तो बराबर करने के लिए क्या करना होता है, अगर हम इस 5 को 6 से इंटू कर दे तो 30 हो जाएगा, और इस 6 को इस 5 से इंटू कर दे तो ये भी 30 हो जाएगा। तो 30 हो गया कैंसिल, जब ये भी 30 u हो जाएगा, ये भी 30 u हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने यहाँ क्या सोचा है, मैं यहाँ पर मैं v वाला टर्म देख रही हूँ। अब दोनों वेरिएबल के आप एलिमिनेशन मेथड जब भी करना हो आपको, तो आप एलिमिनेशन मेथड में दोनों वेरिएबल पर ध्यान दीजिए, दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने जब ध्यान दिया तो यहाँ पर कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए मुझे ये इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होगा। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए, मैं v वाला वेरिएबल इसलिए देख रही हूँ कि अगर मैं v में यहाँ पर क्या है, इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है, तो इसका 1 माना जाएगा। ये 1 से तो इंटू है, 1 तो सब में कॉमन रहता है, तो ये 3 है और ये 1 है, और कोफिशिएंट बराबर करना होता है। तो मैं जस्ट अगर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो ये 3 भी हो जाएगा, और इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट मैं इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। अगर u के कोफिशिएंट को आपको बराबर करना होगा, तब आपको तब दोनों इक्वेशन को आपको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ v को बराबर करना चाहते हैं, v के कोफिशिएंट को, केवल आपको फर्स्ट इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकंड को आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो 3 से मल्टीप्लाई इसको जब करेंगे तो ये 3v हो जाएगा इसके बराबर। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब केवल इसी को नहीं मल्टीप्लाई करना है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को मल्टीप्लाई करने का मतलब इस पूरे इक्वेशन को, तो पूरे इक्वेशन को आप इसके अंदर लिख दीजिए। लिख दिया, तो 3 5 जा 15u प्लस 3 को v से मल्टीप्लाई कीजिए, 3v इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 15u प्लस 3v इक्वल टू 6। तो मैं केवल फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, सेकंड इक्वेशन को जस्ट इसके नीचे आप लिख दीजिए। अब देखिए, आप दोनों इक्वेशन देखिए, मैंने u को नहीं चेंज किया, u के कोफिशिएंट को, क्योंकि ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। क्योंकि इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इसको बराबर करना होता तो इसको 6 से करना पड़ता, इसको भी मल्टीप्लाई प्लस 5 से इसको पूरे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना होता। तो मैंने जस्ट यहाँ पर ध्यान दिया, यहाँ पर 3v है, तो जस्ट इस क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेम हो, ये सेम हो गया कि नहीं, ये दोनों टर्म सेम हो गया ना। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में ये नहीं लिखा है कि आप उसको सब्ट्रैक्ट ही कीजिए, मैं इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मेरा तो ये वेरिएबल सेम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको ऐड करूँगी कि सब्ट्रैक्ट करूँगी। देखिए इसको क्योंकि मुझे इस वेरिएबल को सेम है, तो इसको मुझे एलिमिनेट करना है, इसीलिए एलिमिनेशन नाम रखा गया है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये एलिमिनेट कैसे होगा, अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी ना तभी ये कटेगा। अगर आप इसको माइनस करेंगे ना तो ये साइन देखिए प्लस हो जाएगी, तब प्लस होने पर 6 भी हो जाएगा, तब ये भी नहीं कटेगा, और ये तो नहीं, ये तो कटना ही नहीं है, ये भी नहीं कटे। हमें तो v काटना है ना, इसलिए तो मैंने इसको कोफिशिएंट को सेम किया है। तो मुझे ये टर्म काटनी है, तो आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, आप इसको ऐड करेंगे। तो इस इक्वेशन को मैं a मान लेती हूँ और इसको b। तो ऐड इक्वेशन a एंड b, आप ऐड कीजिए। ऐड करने के लिए आप दोनों इक्वेशन को फिर से लिखिए, यहाँ पर 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि एलिमिनेशन मेथड में केवल सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड में आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐड करूँगी, तो देखिए जब ऐड करेंगे तो ऐड में क्या होता है, सिंपल ये क्या है, ये 3b है, माइनस 3b कट जाएगा। ऐड करना 15 और ये इसका ये दोनों साइन है, दोनों ऐड कर दीजिए, ये प्लस है, ये प्लस 6 है, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21u इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड हो जाएगा 7।
तो हमको u की वैल्यू चाहिए, इसके साथ इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो u की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है 21 तो यहाँ पर आएगा तो 7 के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी u इक्वल टू 1/3। समझ में आया आपको? तो यहाँ आपको समझ में आया ना, आप यार एलिमिनेशन मेथड में दोनों वेरिएबल पर ध्यान दीजिए। u का भी वेरिएबल देखिए, u का वेरिएबल में अगर आप देख रहे हैं कि हमको सेम करना है इनके कोफिशिएंट को, तो हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप एक जगह और भी देख रहे हैं इसमें कि दूसरे वेरिएबल में सिर्फ अगर हमको एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो आप दो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, आप एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि v को ही सेम कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट टर्म जो होगी उसी को बराबर करना है, ये बीच वाला सेकंड टर्म को, सेकंड वेरिएबल को भी आप बराबर कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, एक इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उससे बराबर हो जा रहा है तो, ठीक है। और ऐड देखिए, यहाँ पर मैं ऐड करूँगी, यहाँ पर प्लस और माइनस है तो मैं यहाँ दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी। सब्ट्रैक्ट करूँगी तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये माइनस नीचे का चेंज होता है, आपको पता ही है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो कटेगा ही नहीं, तो ये 336 भी हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो यहाँ हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर u की वैल्यू हमारे 1/3 आई है। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, तो इस u की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख देती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, तो पुट यहाँ मैं लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या है, 5u प्लस v इक्वल टू 2, ये है हमारी। तो u की वैल्यू 1/3 आई है ना, u की वैल्यू क्या आई है हमारी 1/3, तो आप यहाँ 5 इंटू u की वैल्यू क्या आई है 1/3 यहाँ पे रख दीजिए, प्लस b इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस b इक्वल टू 2। और क्या हो जाएगा हमारा, हमें केवल v की वैल्यू चाहिए है ना, v की वैल्यू, तो ये वाली टर्म को हम इधर लेकर जाएंगे 2 के साइड, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहीं पर रहेगा, ये इसका साइन क्या है प्लस, ये इधर जाएगा इक्वल टू के, तो -5/3 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने पर 6 - 5 तो ये हो जाएगा 1/3, यानी कि u की वैल्यू भी 1/3 आई है और v की वैल्यू भी 1/3 आई है। तो u v की वैल्यू आई है, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन जो है देखिए, ये मेन इसमें क्या है, x और y है, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आंसर x और y की लानी है हमें, तो हमारे u और v की वैल्यू आ गई है। हमने u v क्या माना था, ये माना था, यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपने u क्या माना था 1/x - 1, और v क्या माना था आपने, v हमारा 1/y - 2 है, ठीक है, यही है ना। हमको x y की वैल्यू लानी, तो u और v की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/3, और v की वैल्यू भी हमारी 1/3 आई है। तो u की वैल्यू हमने u क्या माना, ये माना, तो u की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप 1/3, और ये किसके बराबर है 1/x - 1। वैसे ही v की वैल्यू क्या है 1/3 यहाँ पे रख दीजिए, और ये क्या है 1/y - 2, ठीक है। तो ये आया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, इक्वल टू है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इतना ही होगा, x - 1 इक्वल टू लगा दीजिए बीच में यहाँ इक्वल टू, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। वैसे ही यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को कोई चीज़ से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही उतना ही होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो ये -1 जो है इक्वल टू के इधर जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। उसी तरह से हमें केवल y की वैल्यू चाहिए, तो ये -2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन के इक्वल टू इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 आई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। अगर जहाँ ना समझ में आए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।